तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्तम नॉलेज पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार बीएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था उसका वीडियो मैं एक बनाया था। ठीक है, उसमें पूरी जो एनालिटिक्स होती है, पूरा यानी जो सिलेबस होता है उसको हम पूरा सिलेबस को ही बताए हैं कि कौन सा पेपर होता है, क्या होता है, नहीं होता। लेकिन उस वीडियो में हमको कमेंट्स आ रही है, ये आ रही है कि सर मेथड पेपर में अगर हमारा ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है तो इसमें हिंदी ले सकते हैं या फिर जूलॉजी है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। मान लीजिए अगर आपका ज्योग्राफी है, आप चाहते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स लें, तो क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, आप बताइए। तो ये सारे चीजों को क्लियर करेंगे। एंड बिहार बीएड का जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो सिलेबस होगी फर्स्ट ईयर का, उसको भी हम कंप्लीट इसमें बताएंगे कि क्या है, नहीं है। और इसमें मेथड पेपर, ईपीसी पेपर, जो भी आपका सिलेबस है सबको कंप्लीट करेंगे। जितने भी आपके डाउट्स हुए हैं उसमें इस वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और बीएड से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड एंड जो आपका टीचिंग से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बदलाव होती है, वो सारे चीजों का आपको मैं वीडियो बनाकर इस चैनल पे अपलोड होते रहता है, जिसके माध्यम से आप इसे जान सकते हैं कि क्या बदलाव हो रही है, नहीं हो रही। और उन लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं जो कमेंट्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो वीडियो को बारीकी तरह से देखते हैं और समझते हैं। उनको जो चीजें समझ नहीं आती है वो क्या करते हैं, मैसेज करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जो बीएड के फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसको हम बात करेंगे। ठीक है, पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, दूसरा पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तीसरा पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, चौथा पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पांचवा पेपर है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, और छठा पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये हमारा 6 पेपर है। छेवो पेपर का स्क्रीन पे नाम दिख रहा होगा, ये सारा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये तो हमारा 6 पेपर रहा, जिसमें पेपर 1, 2, 3 ये 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद पेपर 4, 5, 6 जो हमारा तो वो 50-50 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें कितने प्रैक्टिकल होते हैं? तो जो 100 मार्क्स वाला होगा उसमें 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल मिलता है, और जो आपका 50 मार्क्स का होगा उसमें आपका 10 मार्क्स प्रैक्टिकल मिलेगा। ये आपका था पेपर 6 तक होगा। उसके बाद आता है मेथड पेपर, जिसको हम बोलते हैं 7A, उसी को हम बोलते हैं पैडागोगी सब्जेक्ट। उसके बाद आता है ईपीसी 1, ईपीसी 2 और ईपीसी 3। तो ईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी होता है। तो ईपीसी 1, 2, 3 वाला जो है, इसका जो एक अलग वीडियो हम बताएंगे, क्योंकि वो जो सिलेबस है ना उसका बताने के लिए, समझाने के लिए हमको, हालांकि इसका जो फाइल बनती है उसका वीडियो में बना दिया हूं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो सिलेबस वाला जो था, सिर्फ सिलेबस को मैंने समझाया हूं, उसका भी आपका जो पेपर वाइज पेपर है उसका आप वहां से जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो वीडियो का लिंक जो है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था? पैडागोगी सब्जेक्ट आपने जाना पेपर 1 से लेकर 6। अब पैडागोगी सब्जेक्ट क्या होता है? तो पैडागोगी सब्जेक्ट वो होता है जो हमारा ऑनर्स पेपर रहा। यहाँ पे आप ध्यान से समझना, यही आपको कंफ्यूज हो रहा है कि हमारा पैडागोगी सब्जेक्ट क्या होगा, नहीं होगा, मैं किसका टीचर बन सकता हूं, नहीं। तो देखिए, पैडागोगी आपका सब्जेक्ट वो होगा जो आपका ऑनर्स पेपर होगा। आप सिंपल सी बात समझिए कि मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी ऑनर्स ले रखा है। ठीक है, तो आपका जो 7A होगा, जो आपका ऑनर्स पेपर होगा, जो आपका 7A होगा, वो आपका ऑनर्स पेपर होगा। वहां पे कोई बदलाव, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने 7A का जो है, मान लीजिए ऑनर्स जो आपने ले रखा है वो आपका कॉम्बिनेशन नहीं है, तो जो आपका, मान लीजिए कि आप, क्या होता है कि हिंदी वाला होता है कभी कभी। ठीक है, किसी का हिंदी ऑनर्स होता है या फिर किसी का अकाउंट्स वाला होता है, तो वो बहुत सारे कॉलेज में क्या होती है, नहीं रहता वो उसका सीट। तो जो आपका सब्सिडरी होता है उसको पेपर 7A में ले लिया जाता है। तो अगर आपने हिस्ट्री ले रखा है, इकोनॉमिक्स ले रखा है, ज्योग्राफी ले रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब सारी चीजें हैं, तो आपका पैडागोगी यानी 7A जो होगा वो आपका ऑनर्स पेपर ही होगा। ध्यान रखना है कि 7A जो होता है, जो हमारा मेथड पेपर होता है, जो पैडागोगी होता है, वो हमारा ऑनर्स पेपर होता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। ये हमारा फर्स्ट ईयर में होता है। वहीं अगर हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहां हमारा सिलेबस बदल जाता है, तो वहां 7B होता है। तो 7B में क्या होगा कि आपका जो सब्सिडरी पेपर होता है, 2 पेपर आपका सब्सिडरी होता है, तो उस सब्सिडरी पेपर का कोई एक पेपर आप 7B में ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अगर ज्योग्राफी लिया है, तो उसमें अगर सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स है या और हिस्ट्री है,
तो आप 7B में हिस्ट्री भी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, जो आपका मर्जी हो। लेकिन 7A में पेडागोगी फर्स्ट ईयर में जो भी आपका होगा वो ऑनर्स पेपर होगा, ठीक है। लेकिन एक बात और बता देता हूं, आपका बीएड में कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आप टीचर उसी का बनेंगे जिसका आपका जो ऑनर्स पेपर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जो सब्जेक्ट चुन रहे हैं उससे हमारा कोई मतलब, ये जो बीएड कोर्स है ये टीचर ट्रेनिंग है, इससे ये बताया जाता है कि आप जो है पढ़ाने के लिए सक्षम हैं। इसलिए आपका सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे चुना होता है कि जो आपका ऑनर्स पेपर है उसी से आप बीएड करेंगे, तो उस पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कोई बात नहीं कि आप ये सब्जेक्ट ले रहे हैं तो इसका टीचर नहीं, टीचर आप उसी का बनेंगे जो आपका ऑनर्स पेपर होगा। अलावा इसके अलावा आप किसी भी चीज का टीचर नहीं। हाँ, मान लीजिए कि अगर सोशल साइंस के अंतर्गत आता है कि सोशल साइंस में जैसे ज्योग्राफी है, या फिर आप साइंस के अंतर्गत जो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो उसका जैसे मान लीजिए कि आपका अगर फिजिक्स है तो उसमें आप केमिस्ट्री भी आपको दिया जा सकता है पढ़ाने के लिए। मान लीजिए आप 6 to 8 में जा रहे हैं तो वहां अलग अलग आपका नहीं, 1 to 5 में जा रहे हैं तो वहां तो कोई ऑनर्स होता नहीं, कोई साइंस वगैरह का अलग अलग चीज नहीं, वहां एक सोशल साइंस में बढ़ जाता है और एक साइंस में। तो जो आपका सब्जेक्ट साइंस के अंतर्गत आएगा आप साइंस का टीचर बन पाएंगे, एंड सोशल साइंस के अंतर्गत आएगा तो वो आप सोशल साइंस का टीचर बन पाएंगे। ये होता है, ठीक है। ना कि अगर आपने ऑनर्स ये ले रखा है वो ले रखा, मतलब ये बीएड में कंप्लीटली रूप से जानिए कि बीएड का जो सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए आप आंख बंद करके जो आपका ऑनर्स पेपर होता है उसी को आप चुनाव 7A में कीजिए, और 7B में जो होगा वो आपका सब्सिडरी पेपर में होगा। आई होप, और ईपीसी वाला जो होगा कि ईपीसी का जितने भी क्लियर करेंगे वो लास्ट में आपको इसका अलग वाला वीडियो आएगा, इसके बाद वाली वीडियो आएगी और उसमें आपको समझाएंगे बारीकी तरह के, क्योंकि ईपीसी जो है ना वो एक समझने वाला चीज है, क्योंकि इतनी शॉर्ट चीज नहीं है। उसको हम बोर्ड पे ले चलेंगे, आपको बोर्ड पे समझाएंगे और उसको ध्यान से समझना। आई होप इसमें सारी चीजें आपको समझ आई होगी। एंड अगर कोई चीजें समझ नहीं आई होगी, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें और भी वीडियो का लिंक दिया रहता है, आप नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जो बातें आपको समझ, और इसमें जो भी दिक्कतें आई होगी आप कमेंट कीजिएगा। और आपको कांटेक्ट नंबर चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे हमारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें समझ आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।